झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इस बार फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ आयोजित की गई और यह प्रयास किया गया कि परीक्षा के आयोजन में कोई गड़बड़ी न हो। बोकारो जिले में 29,700 परीक्षार्थियों के लिए 64 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर जहां पूरी तरह कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी के साथ साथ एक एक परीक्षार्थी को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया, वहीं परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर सीसीआर में बनाए गए केंद्र से की जाती रही। यहां प्रशासन के आला अधिकारी सीसीटीवी तथा वेबकास्ट के जरिए जुड़े एक एक परीक्षा केंद्रों पर नजर रख रहे थे। पिछली बार आयोजित परीक्षा के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी और प्रश्न पत्र लीक कराने से लेकर सेटिंग गेटिंग का खेल उजागर हुआ था और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस तरह की गड़बड़ियां उजागर होने के बाद झारखंड सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इस बार संभवतः पुरानी घटनाओं से सबक लेकर प्रशासन ने फुल प्रूफ व्यवस्था बना रखी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से प्रवेश मिला। परीक्षा को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर 500 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू किया गया था और लोगों की भीड़ को वहां पर जमा होने से रोक रखा गया था। इसके अलावा रात भर परीक्षा के लिए सेटिंगबाजों की टोह में विभिन्न होटलों और लॉजों में भी सघन जांच अभियान चलाया जाता रहा था। आज 27,900 बच्चे आएंगे, कल 27,900 बच्चे आएंगे। तो लगभग सारे सेंटर्स में हमने सुबह ही 5 बजे जितने क्वेश्चन पेपर पत्र क्रमांक 3 और 2 जो सुबह के पाली में 2 होने वाले थे उसको हमने एकदम शांतिपूर्वक रवाना कर दिया। सभी मैजिस्ट्रेट अपने अपने साथ वो प्रश्न पत्र लेके सही समय पे सेंटर्स पे पहुँचे हैं। सबका फ्रिस्किंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेते हुए कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल गए हैं और एग्जामिनेशंस का पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एक मिसहैप या कोई इस तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट की न्यूज़ अब तक प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। इंटरनेट की सेवा सरकार के आदेशानुसार स्थगित की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य किसी भी प्रकार के रूमर्स या किसी भी प्रकार के अनटूवर्ड इंसिडेंट अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन में नहीं हो और सभी बच्चों को जो खासकर मेहनत करके आए हैं उन सभी लोगों को एक इक्वल फील्ड मिले, अपना परफॉर्मेंस मिले, मेरिट के बेस्ड इसका इवैल्यूएशन हो, यही इसका मेन एक उद्देश्य था। परीक्षा के लिए तामझाम से व्यवस्था की गई थी। इसी क्रम में इंटरनेट का कनेक्शन काट रखा गया था। वाईफाई या मोबाइल फ़ोन से जुड़े इंटरनेट उपभोक्ता दिन भर परेशान रहे। लगभग 2 बजे लोगों के मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट बहाल हुआ। इंटरनेट सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक बाधित रखने का फैसला सरकार के स्तर पर लिया गया और झारखंड सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने 20 सितंबर को बाकायदा नोटिस निकालकर इसकी सूचना दी थी। हालांकि इस परीक्षा को कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने का यह प्रयास प्रशासन और आयोग को चाहे जितना लाभ पहुंचाता हो, लेकिन इंटरनेट कटे होने से कई घंटों तक जनजीवन ठहरा सा रहा। इसके व्यवसाय जगत पर भी बुरा असर पड़ा है। आजकल नेट व्यवसाय का एक बड़ा जरिया बन गया है। इसके ठप रख दिए जाने से व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई व्यवसायियों ने खुलेआम बताया कि उनका उद्योग धंधा इंटरनेट के कारण प्रभावित हुआ है। वैसे कामकाज समान ढंग से चला रहे इंटरनेट से मोबाइल वाले या वाईफाई कनेक्शन वाले ज़्यादा प्रभावित हुए, जबकि दूसरे इंटरनेट उपभोक्ता आराम से अपना काम करते रहे। बैंक और दूसरे संस्थाएं इससे प्रभावित नहीं हुई और बैंक में काम दिन भर चलता रहा। पर बोकारो ज़िले में इंटरनेट नहीं होने से या झारखंड के अन्य हिस्सों में भी इंटरनेट के दिन भर लगभग 2 बजे तक कटे रहने से व्यवसाय जगत पर और उद्योग जगत पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से जो भी लेन देन का कारोबार ऑनलाइन किया जाता रहा है वह भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। सर, जो एग्ज़ाम चल रही है सर, और जिस वजह से नेट बंद है, हमारे व्यवसाय पे बहुत बुरा असर पड़ा है। जिससे हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, हमारे जो कस्टमर हैं हमें फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको मतलब कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। ये नेट बंद होने की वजह से हो रहा है सर। जिससे पूरी तरीके से हमारा जो व्यवसाय है, बिजनेस है, अभी ठप पड़ गया है, जिससे हमें पूरा लॉस हो रहा है। मगर एक पॉजिटिव बात ये भी है सर कि समाज के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम चीटिंग वूटिंग करते हैं उन पर भी एक प्रभाव पड़ेगा कि नेट बंद होने से बच्चे आसानी से और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। जो बच्चे सच में उच्च स्तर पर जो पढ़ कर के आए हैं उनको सही मायने में लाभ मिलेगा। जो बच्चे चीटिंग करते थे उनको सर इसका परिणाम मिलेगा कि जो चीज़ सही है और जो चीज़ गलत है गलत है। मगर हमारे व्यवसाय पर सर बुरा असर पड़ रहा है इससे। किस तरह का आप लोग ट्रांजेक्शन किस तरह? सर हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन सर कैशलेस होता है सर, फाइनेंस होता है सर। अब फाइनेंस सर नेट ही नहीं है तो सर कोई भी हमारा बिल पास नहीं हो पा रहा, हमारा कोई भी फाइनेंस ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे कस्टमर। जिस तरह के और भी सब तरह के संसाधन है सर, जिसके वजह से काम ठप पड़ गया। कस्टमर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है।
लेकिन हम लोग का जो अपना काम काज है ऑनलाइन नेट नहीं रहने से ये बाधित है, ये दिक्कत है। काफ़ी परेशानी। हाँ बिल्कुल, हम लोग का अपना कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं कुछ भेज नहीं पा रहे हैं। कोई भी हम लोग का व्हाट्सएप भेजना है, कोटेशन भेजना है, ये भी दिक्कत है। एक वॉशिंग मशीन परचेज़ करने के लिए आए थे, तो सर ने एक अच्छा वॉशिंग मशीन दिखाया। मेरी छुट्टी थी आज, तो मैं सोचा एक वॉशिंग मशीन परचेज़ कर लूँ। बट सर ने दिखाया, ये मशीन मुझे पसंद आया, बट आज मैं इसे ख़रीद नहीं पाऊँगा क्योंकि आज जो ट्रांजैक्शन है मैं ऑनलाइन करता हूँ ज़्यादातर, तो आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद है। ऑनलाइन पता चला है इन भाई साहब से कि आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी कारणवश, एक एग्ज़ाम है उसके कारणवश आज और कल इंटरनेट स्थगित रहेगा। तो उसके लिए तो आज मैं परचेज़ नहीं करूंगा, आज मैं देख के जा रहा हूं। तो आज और कल, क्योंकि हमें जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुविधा दी गई थी वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई थी, तो उसका आज हम लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो कल भी तो परचेज़ नहीं करेंगे, परसों हम ये लेके जाएंगे इनकी दुकान से। हमें काफ़ी अच्छा पसंद आया इनका ये वॉशिंग मशीन।